नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासी परिषद की छठी बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य ऐसे भारत का निर्माण है जो न केवल अपनी बल्कि संपूर्ण विश्व की जरूरतों को पूरा करे। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में निजी क्षेत्र को शामिल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, देश को निजी क्षेत्र की ऊर्जा को सम्मान देते हुए उन्हें समान अवसर देना चाहिए। श्री मोदी ने कहा, गरीब लोगों के सशक्तिकरण के लिए बैंक खाते खोलने, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, निःशुल्क बिजली और गैस कनेक्शन मिलने से उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया। प्रधानमंत्री ने कहा, बजट के लिए सकारात्मक रुझान देश का मूड दर्शाता है। वित्त मंत्री ने कहा, केंद्रीय बजट $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से भी आगे का बजट है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता में सेना को पीछे हटाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बलों की 125 कंपनियां तैनात की जाएंगी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.27% हुई। 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। महाराष्ट्र में पंढरपुर के 10 गांवों में कोविड महामारी पर नियंत्रण करने के लिए सोमवार आधी रात से 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया जाएगा और नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रेडी को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस का महिला सिंगल्स खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल कल नोवाक जोकोविच और डेनियल मेदवेदेव के बीच होगा। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। नीति आयोग की शासी परिषद की छठी बैठक में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने प्रारंभिक संबोधन में श्री मोदी ने ये बात कही। देश की प्रगति का आधार है कि केंद्र और राज्य साथ मिलकर के कार्य करें और निश्चित दिशा में आगे बढ़े। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना और यही नहीं, हमें प्रयत्नपूर्वक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे। हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे अब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ और दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि निर्माण हुई। भारत तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है और कोई समय नहीं गंवाना चाहता। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में उठाए गए रचनात्मक कदमों का स्वागत हुआ है, जिससे राष्ट्र के मूड का पता चलता है। इस वर्ष के बजट पर जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है, चारों तरफ से एक नई आशा का वातावरण पैदा हुआ है, उसने जता दिया है कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। देश मन बना चुका है, देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है और कुल मिलाकर के देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और तभी ये बदलाव के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसका उद्देश्य न केवल स्वयं की बल्कि विश्व की जरूरतें पूरा करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। देश के गरीबों को एम्पावर करने की दिशा में बैंक खाते खुलने से, टीकाकरण बढ़ने से, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ने से, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलने से, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त शौचालय निर्माण की योजनाओं, उनके जीवन में, खास करके गरीबों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव नजर आ रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का निजी क्षेत्र भी बड़े उत्साह के साथ आगे आ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट में बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटन सराहनीय है। इससे रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक नई पहल के अंतर्गत अब शहरों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए मकान बनाए जा रहे हैं। देश में अभी हर गरीब को पक्की छत देने का अभियान भी तेज गति से चल रहा है। कुछ राज्य बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ राज्यों को अपनी गति बढ़ाने की आवश्यकता भी है। 2014 के बाद से देखें तो गांवों और शहरों को मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है। नई टेक्नोलॉजी से तेजी से अच्छी क्वालिटी के मजबूत मकान बनाने की दिशा में देश के 6 शहरों में नए मॉडल तैयार होंगे। श्री मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से करोड़ों ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिए जलापूर्ति की गई है। पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी लोगों के विकास में बाधा न बने, कुपोषण की समस्याओं को वो बढ़ाए नहीं, इस दिशा में भी मिशन मोड में काम हो रहा है। जब जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से पिछले 18 महीनों में ही 3.5 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है। गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट स्कीम एक बड़े बदलाव का माध्यम बन रही है। ऐसी सारी योजनाओं में जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेगी तो काम की गति भी बढ़ेगी और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना भी सुनिश्चित हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में कृषि और पशुपालन से लेकर मत्स्य उद्योग तक सभी क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप कोरोना के दौरान भी देश के कृषि निर्यात में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य तथा हर जिले की अपनी विशेषता और क्षमता है। 15वें वित्त आयोग में लोकल बॉडीज के आर्थिक संसाधनों में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस में सुधार क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनके आत्मविश्वास का आधार बनती है। इन सुधारों से टेक्नोलॉजी के साथ साथ जन भागीदारी भी बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि पंचायत राज व्यवस्था तथा नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस कन्वर्जेंस तथा आउटकम्स के लिए जिम्मेदार बनाने का भी समय आ गया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निर्यात के लिए विभिन्न जिलों से संबद्ध हजारों उत्पादों की सूची बना रही है ताकि उनका मूल्य संवर्धन किया जा सके। प्रधानमंत्री ने बर्बादी रोकने के लिए कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मुनाफा बढ़ाने के लिए अपरिष्कृत खाद्य उत्पादों के बजाय संसाधित खाद्य वस्तुओं के निर्यात की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि किसानों के लिए सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें आर्थिक संसाधन, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में निर्धनों के सशक्तिकरण के लिए बैंक खाते खोलने, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, निःशुल्क बिजली और गैस कनेक्शन प्रदान करने से उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्रीय बजट $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से भी आगे का बजट है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतें वैश्विक मुद्दा है और पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात करने वाले देशों के संगठन ओपेक को पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम तय करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्यों को वस्तु और सेवा कर जीएसटी को एक समान रूप से युक्तिसंगत बनाने के लिए विचार विमर्श करना चाहिए। भारत को कल्याणकारी शासन व्यवस्था वाला देश बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा का पूरा ध्यान रख रही है और वैध तरीके से संपत्ति जुटाने का भी समर्थन करती है। You want a welfare state in India so that the poor are not left unattended. You want a welfare state in India which will immediately, as and when required, immediately address any distress and take care of the poor and the needy. A welfare state again which will take care of health and education requirements because those are things on which government will have to be present and do a lot of work.
श्रीमती सीतारामन ने कहा कि अगर करों का दायरा नहीं बढ़ाया जाएगा तो देश का विकास और उन्नति भी संभव नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को मददगार की भूमिका अधिक से अधिक निभानी चाहिए और विनियमन को कम से कम करना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेर घेर आए बदरा घन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीन की तरफ मोल्दो में कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता आज सुबह शुरू हुई। भारत की ओर से सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के शिष्टमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन कर रहे हैं। इस महीने की 10 तारीख को सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होने और पैंगोंग त्सो से सेना हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कमांडर स्तर की ये महत्वपूर्ण बैठक है। सेना के सूत्रों ने बताया कि बैठक में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स और देपसोंग मैदान जैसे अन्य टकराव स्थलों से सेनाएं हटाए जाने के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अभी तक दोनों देशों के बीच पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों से सेनाएं हटाने का काम पूरा हो चुका है। उत्तरी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने हाल ही में कहा कि सैनिकों को हटाने का काम उम्मीद के अनुरूप सही चल रहा है और शांति प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की वार्ताएं जारी हैं। देश में अब तक 1,07,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 5,27,197 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कोविड से ठीक होने वालों की दर 97.27% हो चुकी है। कल एक दिन में 10,307 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1,06,78,000 से अधिक रोगी इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में 1,43,127 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल संक्रमित लोगों का 1.3% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,993 नए मरीजों की पुष्टि हुई। मंत्रालय ने बताया है कि इसी दौरान 101 लोगों की मृत्यु हुई। कुल मृतकों की संख्या 1,56,000 हो गई है। बृहन मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा है कि कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जांच दोगुनी कर दी गई है। इस बीच पंढरपुर के 10 गांवों में 22 फरवरी की मध्य रात्रि से 23 फरवरी की मध्य रात्रि तक 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है। पंढरपुर में माघ यात्रा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री चहल ने बताया कि चिंता की आवश्यकता नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। मुंबई में कल कोविड के 823 नए मामलों की पुष्टि की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई के अतिरिक्त पुणे, नासिक, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला और बुल्ढाना में भी कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ी है। अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश काकाने ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि मुंबई में तालाबंदी का कोई विचार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई उपनगरीय ट्रेन सेवा हमेशा की तरह चलेगी।
काकानी ने आगे कहा, कुल 959 वेंटिलेटर बेड्स में से बीएमसी के पास 605 शेष बेड्स जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध है। इसी तरह बीएमसी के पास कुल 1528 में से 950 आईसीयू बेड्स उपलब्ध है। इसके अलावा उपनगरीय रेलवे में बिना मास्क की यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 300 मार्शल्स नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही ब्राजील से मुंबई आने वाले यात्रियों को अनिवार्य संस्थागत संगरोध में रखा जाएगा। नगर पालिका आयुक्त ने कहा, मुंबई पुलिस को मास्क नहीं पहनने वाले नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया है कि महाराष्ट्र और केरल में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इन राज्यों में सीमावर्ती जिलों में कड़ी सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के राजस्व और गृह मंत्रियों की बैठक होगी। पुलिस और स्वास्थ्य विभागों के साथ जिला उपायुक्त ये सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करेंगे कि केवल आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आने वाले लोगों को ही राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि केवल 51% स्वास्थ्य कर्मियों और 31% अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड के टीके लगाए गए हैं। डॉक्टर के सुधाकर ने ऐसे कोरोना योद्धाओं को कोविड के टीके लगवाने के लिए आगे आने की अपील की। राज्य के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक डॉक्टर अरुंधति चंद्रशेखर ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में राज्य में टीकाकरण अभियान की प्रगति का विवरण साझा किया। We have been vaccinating the healthcare workers and frontline workers in the state of Karnataka. Till now, about 8.21 lakh healthcare workers were registered in our state, out of which we have vaccinated 4.17 lakhs, which is about 51% of the total registered. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोविड टीकाकरण के पहले चरण में छूट गए करगिल जिले के 211 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका लगाया जा रहा है। लद्दाख के टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर लियाकत अली ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि टीका लगने के बाद से ही अब तक किसी व्यक्ति को कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंटवार्ता में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रोड्रिको एच आफरीन ने कोविड महामारी से निपटने में भारत के उल्लेखनीय योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने विश्व के अन्य देशों से इस महामारी को समाप्त करने में सहयोग के लिए भी भारत की प्रशंसा की है। India is contributing to the world response, which is so commendable, whether it is for PPE equipment provision, essential medicine provision, but also the vaccines. I think that's so commendable that India has come out providing vaccines to neighboring countries. India as not just a pharmacy for the world, but also a responder for the world, providing all that support to other countries, our neighbors. I'm sure it will redound to a larger impact on ending the pandemic. इस साक्षात्कार को एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त फ्रीक्वेंसियों पर आकाशवाणी के स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज रात 9:15 से सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। असम के चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर अनूप कुमार बर्मन चर्चा में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम को आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन टेलीफोन नंबर 011-233-1444 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alert पर #AskAIR के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि एक राष्ट्र एक मानक स्थापित करने का समय आ गया है। इससे मानक स्थापित करने का वैश्विक लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत विश्व नेता बन जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री गोयल ने कहा कि लोगों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। भारत में विश्व स्तर की जांच प्रयोगशाला की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए आधुनिक उपकरण और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासी परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य ऐसे भारत का निर्माण है जो न केवल अपनी बल्कि संपूर्ण विश्व की जरूरतों को पूरा करे। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में निजी क्षेत्र को शामिल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, देश को निजी क्षेत्र की ऊर्जा को सम्मान देते हुए उन्हें समान अवसर देना चाहिए। श्री मोदी ने कहा, गरीब लोगों के सशक्तिकरण के लिए बैंक खाते खोलने,
स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, निःशुल्क बिजली और गैस कनेक्शन मिलने से उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया। प्रधानमंत्री ने कहा, बजट के लिए सकारात्मक रुझान देश का मूड दर्शाता है। वित्त मंत्री ने कहा, केंद्रीय बजट $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से भी आगे का बजट है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता में सेना को पीछे हटाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बलों की 125 कंपनियां तैनात की जाएंगी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.27% हुई। 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। महाराष्ट्र में पंढरपुर के 10 गांवों में कोविड महामारी पर नियंत्रण करने के लिए सोमवार आधी रात से 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया जाएगा और नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रेडी को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस का महिला सिंगल्स खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल कल नोवाक जोकोविच और डेनियल मेदवेदेव के बीच होगा। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। वे असम के धेमाजी जिले में सिलापत्थर में तेल और गैस सेक्टर की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। नोवापाड़ा से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो रेलवे के विस्तार कार्य का उद्घाटन किया जाएगा। 4 किलोमीटर से अधिक लंबी इस लाइन का निर्माण 464 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री कालीकुंडा और झारग्राम के बीच 132 किलोमीटर लंबे खड़गपुर आदित्यपुर सेक्शन पर 30 किलोमीटर लंबी लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 25 फरवरी तक केंद्रीय बलों की कुल 125 कंपनियां तैनात की जाएंगी। आज सवेरे पश्चिमी वर्धमान जिले के दुर्गापुर में केंद्रीय बलों की 12 कंपनियां पहुंची। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 7, सीमा सुरक्षा बल की 25, सशस्त्र सीमा बल की 30, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा आईटीबीपी की 5-5 कंपनियां भेजी जाएंगी। ये बल संवेदनशील इलाकों में तैनात किए जाएंगे। राज्य के पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उनकी सहायता करेंगे। सुरक्षा बल दैनिक रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजेंगे। 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव अप्रैल-मई में कराए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की 14वीं विधानसभा के चौथे सत्र का सोमवार को विशेष अधिवेशन बुलाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विधानसभा सचिव मुनुसामी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि ये सत्र 10 बजे से विधानसभा भवन में शुरू होगा। 33 सदस्यों वाले सदन में सत्तारूढ़ कांग्रेस गठबंधन में 5 सदस्यों के इस्तीफे और अयोग्य घोषित होने के बाद सरकार अल्पमत में आ गई है। हालिया घटनाक्रम के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस डीएमके गठबंधन और अन्ना द्रमुक भाजपा गठबंधन दोनों के पास 14 विधायक हैं। विपक्षी दलों के 14 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन सौंपकर उपराज्यपाल से मुख्यमंत्री नारायणसामी को विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश देने का अनुरोध किया था। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मुख्यमंत्री नारायणसामी को 22 फरवरी को अपनी सरकार के लिए बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। बिहार में 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान परीक्षा का प्रश्न लीक होने के मामले में जमुई जिले में भारतीय रिजर्व बैंक की झाझा शाखा के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान पता चला कि परीक्षा के पर्चे बैंक कर्मचारियों ने व्हाट्सएप के जरिए लीक किए। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने कल हुई इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। पहली पारी में हुई इस परीक्षा में पूरे राज्य के 8,46,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। अब ये परीक्षा 8 मार्च को फिर से आयोजित की जाएगी। सरकार ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के लिए 28,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष 1 अप्रैल से ये योजना शुरू हो जाएगी और 31 मार्च 2037 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार का सृजन करना है, जिससे जम्मू कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इस योजना से अभूतपूर्व निवेश की संभावना है और इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4,50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी से अपील की है कि वे मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करें और सभी को समान समझें। श्री नायडू ने कहा कि हम सभी को एकजुट होकर गरीबी उन्मूलन, निरक्षरता और भेदभाव को समाप्त करने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये बातें न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में बाधक होती हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दोनों राज्यों के लोगों को बधाई दी है। जापान की नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। मेलबर्न में आज फाइनल में ओसाका ने अमेरिका की जेनिफर ब्रॉडी को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से हराया। ये ओसाका का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। खिताब जीतने के बाद ओसाका विश्व रैंकिंग में तीसरे से दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। मिक्स्ड डबल्स का खिताब चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा और अमेरिका के राजीव राम की जोड़ी ने जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल कल वर्तमान चैंपियन नोवाक जोकोविच और रूस के डैनियल मेदवेदेव के बीच खेला जाएगा। मध्य प्रदेश में 47वां खजुराहो नृत्य उत्सव आज से शुरू हो गया। ये 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा के अनेक मोहक प्रस्तुतियां दर्शकों को भाव विभोर कर रही हैं। एक रिपोर्ट। खजुराहो नृत्य महोत्सव के पहले दिन पर्यटकों ने अन्य गतिविधियों में भी रुचि दिखाई, जिसमें मंदिरों के पश्चिम समूह से लेकर पूर्वी समूह मंदिरों तक ई-बाइक टूर, प्राचीन खजुराहो के गांव के दौरे शामिल हैं। पहले दिन गीता चंद्रन भरतनाट्यम की प्रस्तुति और दीपक महाराज और उनकी मंडली कथक प्रस्तुति दे रहे हैं। उत्सव का आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी भोपाल के माध्यम से किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक राहुल रस्तोगी ने कहा कि इस वर्ष दर्शकों को मंदिर की आभा के बीच नृत्य महोत्सव देखने का अवसर मिल रहा है। 44 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह के मंदिर परिसर में इसे आयोजित किया जा रहा है। पूजा विवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासी परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य ऐसे भारत का निर्माण करना है जो न केवल अपनी बल्कि संपूर्ण विश्व की जरूरतों को पूरा करे। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में निजी क्षेत्र को शामिल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, देश को निजी क्षेत्र की ऊर्जा को सम्मान देते हुए उन्हें समान अवसर देना चाहिए। श्री मोदी ने कहा, गरीब लोगों के सशक्तिकरण के लिए बैंक खाते खोलने, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, निःशुल्क बिजली और गैस कनेक्शन मिलने से उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया। प्रधानमंत्री ने कहा, बजट के लिए सकारात्मक रुझान देश का मूड दर्शाता है। वित्त मंत्री ने कहा, केंद्रीय बजट $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से भी आगे का बजट है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता में सेना को पीछे हटाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बलों की 125 कंपनियां तैनात की जाएंगी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.27% हुई। 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। महाराष्ट्र में पंढरपुर के 10 गांवों में कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए
सोमवार आधी रात से 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया जाएगा और नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रेडी को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस का महिला सिंगल्स खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल कल नोवाक जोकोविच और डैनियल मेदवेदेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।